दरअसल पॉलिटिकल डिस्कोर्स कैसे बदलते हैं आज इसको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस दौर में हिंदू मुस्लिम की परिस्थिति देश की राजनीति को अच्छी लगेगी नहीं और वो मुद्दा बाहर हो चुका है। बचे हैं सिर्फ हिंदू। उस हिंदू के दायरे में बीजेपी या संघ का कोर वोटर या कोर भक्त है जो आपस में टकराने की दिशा में खड़े हो चुके हैं। यानी हिंदू हिंदू से टकरा रहा। जंतर मंतर पर भी हिंदू ही हिंदू से टकराया था। झारखंड या रांची में भी वही हुआ, कल पटना में भी वही हुआ है। ये अलग मसला है कि वह छात्रों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, सामने पुलिस है और जिसके हाथ में सरकार की लगाम है वह भी बीजेपी से जुड़ा हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री का पता ही नहीं चला जंतर मंतर कब होकर चला गया। पटना के भीतर राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी गाजे बाजे के साथ उन्हें बैठाया गया। पहली बार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इस दौर में चुप खामोशी बरते हुए हैं। बदलता हुआ डिस्कोर्स दरअसल इस दौर में संघ को अंदर से चुभो रहा है। वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि संघ को क्या इस दौर में दिल्ली की सत्ता बर्बाद करने पर तुली है या फिर संघ को लेकर जितनी आवाजें देश की राजनीति के भीतर विपक्ष के नेता राहुल गांधी उठा रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उसकी गूंज जो जा रही है, उस परछाई से देश के प्रधानमंत्री दूर रहना चाहते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसा सवाल उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को 2017 में एक झटके में क्यों ले आया गया और मनोज सिन्हा क्यों सीएम नहीं बन पाए, उसमें भी छुपा हुआ है। और यह सवाल आज की तारीख में जब चंदा चोरी का मामला उफान पर उन सब के बीच उत्तर प्रदेश के चुनाव होने जा रहे हैं, तब चंपत राय किसी दूसरे पर निशाना नहीं साध रहे हैं। यहां यह समझ लेना होगा संघ के प्रचारक चंपत राय भी हैं। जी, संघ के प्रचारक प्रधानमंत्री मोदी भी रहे हैं। वो प्रधानमंत्री हो गए, उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर को संभाल लिया। संभाला तो उन्होंने बाबरी मस्जिद के दौर से ही विश्व हिंदू परिषद और संघ को अपनी लकीर पर चलने के लिए मजबूर कर दिया था। और उस दौर में कार सेवकों की भूमिका क्या होगी यह भी चंपत राय उस दौर में तय कर रहे थे। लेकिन ये सारी बातें आज सिर्फ जिक्र के तौर पर है। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि चंपत राय के निशाने पर देश के प्रधानमंत्री हैं।